एक 12 की किशोरी की मम्मी बोलती है, बेटा कि जाओ अपने भाई को, छोटे भाई को, कितना बड़ा भाई था, ये मान के चलो 7-8 साल का, अपने भाई को जा कर के ट्यूशन से ले आओ। ट्यूशन टीचर पढ़ा के चले गए, हमने देखा वो जा रहे थे। अच्छा, लड़की पढ़ाई कर रही थी, निकलती है, निकल कर के भाई को लेने जाती है, लेकिन भाई आ जाता है, लड़की नहीं आती है। तो माँ सोचती है कि हो सकता है कि छोटी है, बच्चे है, अभी कौन सी बड़ी हो गई है, कहीं ना कहीं खेल रही होगी, या फिर देखो क्या कहते कि वहीं पे ट्यूशन टीचर या इधर उधर अपनी सहेली के साथ चली गई होगी, कुछ ऐसा सोच करके वो यूं ही बिल्कुल लापरवाह हो जाती है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। उस लड़की को वहीं का जानने वाला पड़ोसी फुसलाता है, फुसला करके बोलता है, तेरे भाई को मैं छोड़ आते हूँ, चिंता तू मत कर, और यहीं पे खड़ी रहे। और उसके बाद दुकान से जा करके भाई को ना तो छोड़ता है, ना तो भाई की कोई केयर करता है। वो दुकान से जा करके टॉफी वगैरह, चॉकलेट वगैरह लाता है, और उस लड़की को ले जा करके झाड़ियों में लेके जाता है। झाड़ियों से थोड़ी दूर कोई सरकारी ऐसा था कि गोडाउन तरह की सरकारी मतलब बन रहा था, सरकार की तरफ से था, या प्राइवेट कोई अपना कोल्ड स्टोर टाइप का, वहाँ पे 200 मीटर दूर लेके जाता है। और वहाँ पे उसके साथ क्या क्या करता है, ये सारा मामला यानी कि नसीरागंज थाना क्षेत्र का है। सासाराम, नसीरागंज थाना क्षेत्र का सासाराम का है। बच्चे के घर के पास ही ट्यूशन पढ़ने जाया करती थी, और उसका छोटा भाई भी वही जाया करता था। लौटते वक्त जो अपने छोटे भाई को लाने जा रही थी, यानी ट्यूशन से छूटती है, उसके बाद इसकी मम्मी कहती है अपने भाई को लेके आओ। भाई को लेने जाती है, जो कि वहीं पे ट्यूशन पढ़ता था थोड़ी दूर पे। इसी दौरान उसे कोई उठा लेता है, यानी पड़ोस का ही कोई जानकार अपना, जो जिसके साथ रोज बातचीत किया करती थी, अंकल अंकल कहा करती थी, उसे उठा ले जाता है, और उसको चॉकलेट के बहाने वहाँ पे बहुत दूर यानी 200 मीटर दूर लेके जाता है। ये घटना गुरुवार शाम की बात बताई जाती है। दूर लेके जाता है, उसके साथ क्या क्या करता है। 22 तो उसके दांतों के निशान है, 22 ही उसके शरीर पे चोट के निशान है, 22 ही उसके नाखून के निशान है, 22 23 24। उसके बाद जब पोस्टमार्टम के डॉक्टर बताता है कि लड़की ने मतलब अपने शरीर से अंदरूनी ताकत लगा करके बचने की बड़ी कोशिश की थी, बहुत ताकत, नसें उसकी इतनी उसने ताकत लगाई थी कि उसकी नसें तक फट गई थी। 12 साल की बच्ची, मतलब सोच के इतनी मतलब शॉक्ड होता है मन कि कहाँ जाए, किसको मुंह दिखाए। जिस इंसान ने उस बच्ची से मजे लिए, क्या उसको दया नहीं आई कि वो कितना छटपटा रही थी बचने के लिए, कितना तड़प रही थी। बताया, डॉक्टर बताते हैं कि उसने इतनी ताकत लगाई है उसके पंजर से निकलने के लिए, उसके चंगुल से छूटने के लिए, कि उसकी अंदरूनी सारी नसें ऐंठ गई हैं और फट गई हैं, लेकिन फिर भी वो छूट नहीं पाई है, और लास्ट में उसको घुट घुट के मार दिया गया है। डॉक्टर बताता है कि मतलब देखो क्या कहते हैं, प्राइवेट पार्ट से खून बहुत बह रहा था, शरीर पे सारे नोचे गए थे, नाखून के निशान थे, कपड़े सारे ढुग्गी ढुग्गी मतलब फट करके अलग हो गए थे। और परिजनों ने बताया कि गांव के कुछ लोगों ने वहां पे उसकी मतलब पड़ा हुआ देखा, कुछ तो भाग करके गए, देखा तो उसकी लाश वहीं पे पड़ी हुई थी। डॉक्टर बताते हुए रो देता है कि लड़की ने जिस तरह से जद्दोजहद की थी, मेहनत की थी अपनी जान बचाने के लिए, और अंत में उसको मतलब गला दबा करके और उसकी जान ले ली गई। बड़े कष्ट में उसकी जान निकली है, क्योंकि वो लड़की बहुत ही मतलब ताकतवर थी, बहुत ही ताकतवर थी। वो बचने की हर कदम लास्ट तक कोशिश करती रही, और लास्ट में उसको अगर छोड़ दिया जाता, हल्की सी भी सांस होती, तो लड़की बच जाती। लेकिन इसी बीच रास्ते में किसी ने उसे जबरन उठा लिया। मतलब बस उठा लो, क्या बात है, जैसे किसी के पेड़ से आम उठा लो, मतलब ये लोग टाइटल डालते हैं। ऐसे कैसे उठा लेते हैं लोग, ऐसे कैसे किसी की बच्ची के साथ दरिंदगी कर देते हैं। बहुत बहुत ही दुख भरी बात है कि आज भी बकरी और मुर्गे की इज्जत है, कुत्ते की इज्जत है। सारे के सारे हीरो सलमान खान बन रहे हैं, सारे के सारे विलन बन रहे हैं, परेश रावल, अमरीश पुरी बन रहे हैं। क्या मुंह दिखाओगे, तुम्हारी बच्ची के साथ ऐसा होगा तो रोगी या नहीं रोगी, हंसोगे कि चलो ठीक है हमने भी किया था तो हमारे साथ हुआ, तब तो बड़ा चिल्लाओगे, बड़ा चीखोगे, पुलिस को गाली भी बहुत दोगे, कलेक्टर को तक पहुंच जाओगे। दोस्तों 200 मीटर पे ग्रामीण सब जाते हैं, बच्चे को लेके आते हैं। लड़की की जो मम्मी है, मम्मी का रो रो के बुरा हाल है। मम्मी कह रही है कि मैं तो जीने लायक अब नहीं बची, मैं जीऊँगी कैसे, ये सांसें कैसे मेरी आगे बढ़ेंगी।
मम्मी बार बार बेहोश हो जाती है, कहती मेरी दुनिया थी, मेरी प्रिंसेस थी, मेरी लाडो थी। लड़की वैसे भी बहुत ज़्यादा सजने संवरने में तेज थी, झुमके झाले अभी से पहनने लगी थी और बहुत ज़्यादा अच्छे लहंगे वहंगे पहन करके उसने फ़ोटो डाल रखे थे, खिंचा रखे थे, घर में रख रखे थे। दोस्तों मैं बताना चाहूँगी, उसकी मम्मी कहती है जिस तरह से मेरी बेटी खून में सनी हुई मुझे मिली है और बेटी के कपड़े और खरोचे, चेहरा पूरा काला पड़ चुका था मेरी गोरी बेटी के, इस तरह से ही मुझे उस बंदे को जिसने ऐसा किया है वो इंसान कहने लायक फ़िलहाल नहीं है। लेकिन मेरी बेटी के साथ दरिंदगी जो किया है, काश इस तरह से उसके साथ भी हो। लेकिन माँ का कहना है कि मुझे विश्वास नहीं है कि उसके साथ ऐसा होगा। बहुत कुछ होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वो चला जाएगा जेल, और जेल से अभी लौट आएगा और फिर दूसरी बेटी के साथ करेगा। पिता का आरोप साफ है कि ये प्लानिंग करके किया, ये अपराध है। जो भी आरोपी, उन्हें ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि दूसरे के बच्चों के साथ ऐसा ना हो कि सॉरी पिताजी, बेटी के 12 साल की बेटी के पिताजी, ऐसा नहीं होगा भारत में। बहुत ज़्यादा सज़ा होगी तो 20 साल की होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे कानून बहरा लूला लंगड़ा काना है। और लिखने वाले भी ऐसे ही थे। उनको लिखने वाले को फ्यूचर के हिसाब से तुलसीदास ने रामायण लिखा, फ्यूचर के हिसाब से वाल्मीकि ने रामायण लिखा, फ्यूचर के हिसाब से गीता लिखी गई। लेकिन क्या कानून फ्यूचर के हिसाब से लिखा गया? कितना अत्याचार हो रहा है बच्चियों पर डे बढ़ रहा है, रुक नहीं रहा है। दोस्तों आप क्या कहोगे, इसके साथ कठोर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? उसके बाप ने कहा कि मेरी प्यारी सी फूल सी नाजुक बेटी थी, उसके ऊपर कॉकरोच भी कहीं इधर दिख जाता था चीखने लगती थी। उसने ये सारे दर्द कैसे सहे होंगे, कैसे वो मरी होगी, कैसे उसकी आत्मा से निकली होगी, और हमारी बेटी तड़प रही होगी। हमारी बेटी बहुत प्यारी थी, पढ़ने में बहुत तेज थी, हर कहा मानती थी, घर की हर बात मानती थी। दोस्तों अब मैं बंद करती हूँ, मैं भी अब आगे कुछ नहीं बोल पाऊँगी। ऐसे दरिंदगों को भगवान ने क्यों पैदा किया धरती पे, और अगर पैदा ही किया तो फिर कानून क्यों कड़ा नहीं बनवाया? सब तरह से औरत की तरफ से वीकनेस पॉइंट ही आते हैं। मारने के बाद कभी कोई जिंदा नहीं होता, मारने के बाद कभी घाव वापस नहीं आता, मारने के बाद कहीं कुछ नहीं होता। जय श्री कृष्ण।